नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के साथ जब त्रेता युग में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक गए थे और आज के समय में कलयुग में आकर एक युवा ने इतना बड़ा साहस किया। हम इस समय अयोध्या में हैं, हमारे साथ में हैं अभिषेक सावंत जी, देख रहे हैं जैसे युवा हैं और इनका हुलिया भी आप लोग देख सकते हैं कि ये चलते ही रहते हैं, मतलब ये रुकते नहीं हैं। इन्होंने अभी रामेश्वरम से यात्रा करके आए, अभी मैंने कॉल किया, आप यात्रा पर ही थे। मैं जानूंगा कि इनका रामेश्वरम तक जाने का अनुभव क्या रहा, किस उद्देश्य से गए, उसके पहले अभी यात्रा तत्काल जो करके आए हैं, इस बिंदु पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते ही रहेंगे? अभी तो कहाँ से चल के आ रहे हैं, पहले तो ये बताइए आप। देखिए, अभी इसलिए मैं चल रहा हूँ, जब मैं अयोध्या से रामेश्वरम की यात्रा से लौटा तो पहले तो रोज साइकिलिंग कर रहा हूँ और साइकिलिंग करने का एक उद्देश्य है कि हमारी अयोध्या प्रदूषण मुक्त अयोध्या बने। प्रदूषण मुक्त अयोध्या तब बनेगी जब वाहन थोड़ा कम चलेंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम होगा। तो स्वच्छ अयोध्या, स्वस्थ अयोध्या के लिए मैंने एक मिशन शुरू किया है कि हम 5 कोस की यात्रा हर एकादशी को शुरू करेंगे। 3 इडियट्स अयोध्या साइकिलिंग ग्रुप क्लब का एक हमारा संगठन बन चुका है, अभी 3 लोग उसमें हैं और आज हमने बस यात्रा शुरू की है, पहला दिन है और तभी आपका फ़ोन आया कि इंटरव्यू करना है। तो चूँकि राम वन गमन की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो आध्यात्मिक यात्रा है, उत्साह से भरती है, आज के नए युवाओं को एक ऐसी सीख देती है कि वो अगर देशाटन की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित है समाज से वो जुड़ेंगे। जी। क्योंकि श्री राम भी देखिए जब निकलते हैं तो समाज से जुड़ने के लिए ही वनगमन में निकलते हैं। जगह जगह जाते हैं, ऋषि मुनियों से मिलते हैं, संगत लगाते हैं, सत्संग करते हैं और इसी तरीके से उनकी यात्रा वनगमन की चलती रहती है और ऐसे ही मैंने यात्रा शुरू की। नहीं तो अब तो चलिए, अभी आप यात्रा कर रहे हैं, आप कब रुकेंगे ईश्वर जाने, वो आप जानते हैं। ये बताइए कि जो आपने रामेश्वरम तक की यात्रा किया आपने, आज के जैसी युवा के मन में है, जो आधुनिकता का दौर चल रहा है, डिजिटल गैजेट्स तमाम ऐसे चल रहे हैं, अध्यात्म तो की तरफ कुछ ही युवा हैं बिरले जो आपकी तरह सोच सकते हैं, पॉइंट में कह सकते हैं। आपके मन में विचार कैसे आया कि जो राम गमन वनगमन मार्ग है उसकी यात्रा की जाए और उसका उद्देश्य क्या था आपका? क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ जी, और पत्रकार हमेशा जिज्ञासु होता है। फिर अयोध्या फैजाबाद पर मैंने थोड़ा कुछ अध्ययन शुरू किया और कुछ टूर एसोसिएशंस, जिला प्रशासन को ये जानकारी हुई कि अयोध्या में एक युवक है जो अयोध्या के बारे में बेहतर रूप से जानता है। तो जितने भी हमारे देश विदेश से लोग आते हैं, प्रशासनिक लोग आते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मिनिस्टर्स, IAS, PCS, इवन ट्रेनी PCS जब आते हैं तो उन्हें अयोध्या दर्शन कराने के लिए, उनको भ्रमण कराने के लिए मुझे बुलाया जाने लगा और मैं अपने ज्ञान से अपने ज्ञानवर्धन को और बढ़ाता रहा। असल में हम जितना लोगों से मिलते हैं हम अपने ज्ञान को और बढ़ा रहे होते हैं। तो इसी बीच बहुत सारे लोगों का कहना होता था कि आप अयोध्या के बारे में इतना बेहतर बताते हैं तो वन गमन के बारे में भी कुछ बताइए। तो देखिए, हम तब तक किसी चीज़ को देख नहीं लेते, अपनी आंखों से प्रासंगिकता उसकी समझ नहीं लेते और जीवांत रूप से उसको नहीं जानते, तब तक हम बहुत बेहतर नहीं बता सकते। रामचरितमानस और रामायण पढ़कर शायद यात्रा वृत्तांत उतना अच्छा नहीं बताया जा सकता जब तक हम जा ना सकें। तो मन में परिकल्पना ने मेरे जन्म लिया और मैंने काम इस पर करना शुरू किया। काम करना शुरू करने से पहले 1-2 साल बीत चुका था। मैंने 2021 से इसके लिए सोचा और देखिए 2023 में 6 अप्रैल को मैं निकलता हूँ। 4 महीने में मैंने यात्रा पूरी की और इस पूरी यात्रा में मैंने असल में देखा कि कैसे श्री राम अयोध्या से निकलते हैं, उनका पहला पड़ाव क्या है, दूसरा पड़ाव क्या है, तीसरा क्या इनका पड़ाव है, चित्रकूट कैसे पहुँचते हैं। ऋषि वाल्मीकि ही उनको कहते हैं कि आप चित्रकूट में इतने दिनों तक निवास करेंगे। अत्रि मुनि के आश्रम में, यानी मां अनसुईया जी के आश्रम में वो रहते हैं 6 महीने। वो कहते हैं कि अब आपको आगे और जाना है, क्योंकि एक ऋषि हैं शर्भंग ऋषि, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, जब प्रतीक्षा शब्द जुड़ता है तो समझ में आता है कि ये प्लान्ड यात्रा थी। जी। यानी कि त्रेता युग में श्री राम ने यात्रा की, वो एक प्री प्लान्ड यात्रा थी।
अयोध्या से रामेश्वरम अभिषेक सावंत ने यात्रा की, एक प्री प्लान्ड यात्रा थी। कारण दोनों का मैं जोड़ूंगा कि जब मैंने यात्रा के लिए सोचा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना संसाधन, ना मेरे पास कोई पैसे। हाँ, तो इस चीज़ को बन जाना, जैसे अर्थ सबसे बड़ी समस्या आज के समय में, तो सही बात आपने कहा। अब आप टूरिज्म से जुड़े हैं, कहीं न कहीं अपने प्रोफेशन को एक धार देने के उद्देश्य से ही भी आपने यात्रा की। ये बताइए कि अर्थ जो एक मेन प्रॉब्लम है, जो मेन समस्या है, एक कदम आप बढ़िए, अभी चौक तक आप जाइए, रिकाबगंज जाइए, सबसे पहले 10-20 रुपये की ज़रूरत पड़ती है आपको, और इतना लंबा सफ़र आपने तय किया और ऐसे दुर्गम रास्ते से आपको अर्थ से रिलेटेड कहाँ कहाँ समस्या आई? कहीं नहीं आई। कैसे इतनी सुगमता से आपने पूरा किया? कहीं समस्या नहीं आई, क्योंकि जब मैं घर से निकला तो 1 रुपए लेके निकलने की कोशिश थी, और घर से निकलने से पहले ही ये 1 रुपए का अभियान इतना तेज हुआ कि लोगों ने मुझे 1 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 51 रुपए, 100 रुपए, 500, 2000, सबसे बड़ी धनराशि मुझे 11,000 की उसी दिन मिली जिस दिन मैं यात्रा पर जा रहा था। तो आप सोचिए, मेरे पास 20-25 हज़ार का कलेक्शन हो गया था। ये मेरे पैसे नहीं है, ये ईश्वरी कोष है। ये ईश्वरी कोष इसलिए है क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस यात्रा को करूं। रास्ते में मैं चलता रहा, लोग मिलते रहे, मेरे लिए वो इंतजाम करते गए। रात के समय में मंदिरों में रुकता था, भोजन करता था, दिन में लोग भोजन करा देते थे। कहीं नहीं है तो मेरे पास तो अभी बैकअप है ही, मैं भोजन कर लेता था। छत्तीसगढ़ के बाद बहुत अच्छा मार्ग मिला। महाराष्ट्र पहुंचता हूं तो शायद मैंने 2,000 रुपये खर्च किए होंगे। एक राज्य आप पूरा घूम लीजिए और 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च कीजिए, कैसे है? ये असंभव है। लेकिन लोग मिलते गए, कारोबार बनता गया। नहीं, ये बताइए कि जब यहाँ से रामेश्वरम तक आप गए तो इस संस्कृति ही नहीं चेंज हुई, बल्कि कई धर्म के लोग, कई जनजातियाँ से आपकी मुलाकात हुई, तो इनसे आपने अपने को समायोजन कैसे, एक अजूबा रहे होंगे उनके लिए, आप उन जनजातियों के लिए, जैसे विदेशी भी आ जाते हैं, अयोध्या में आ जाते हैं तो एक अजूबा नज़र आते हैं, उनसे बीच एक भाषा का भी एक अंतर रहेगा और बहुत सी चीज़ें, संस्कृति का तो अंतर है ही है। तो आपने कैसे सामंजस्य स्थापित किया? जहाँ पर भाव होता है वहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, पहले इस चीज़ को समझना होगा। जी जी जी। जब हम यात्रा करते हैं तभी हमारे अंदर ये परिकल्पना, अवधारणा और ये विचार उत्पन्न होते हैं कि जहाँ भी भाव है वहाँ शब्द महत्वपूर्ण नहीं है। कारण कि जब मैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाता हूँ, वहाँ लोग मराठी और कन्नड़ बोलते हैं, लेकिन एक अभिषेक अयोध्या से युवक गया हुआ है तो वो आपस में एक दूसरे को फ़ोन करते हैं या कुछ तारतम्यता ऐसी बैठाते हैं कि हम समझ सकें कि हम क्यों आए हैं, समझा सकें, वो समझ सकें कि आपका क्या प्रयोजन है। तो वो चाहते थे, वो मुझे रोकते थे। वहाँ भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं बेलगांव में, कर्नाटक में एक व्यक्ति के घर जाता हूँ शाम को भोजन करने के लिए, 2.5 घंटे में उनके घर रहता हूँ। मुझे कन्नड़ नहीं आती, उनको हिंदी नहीं आती। 2.5 घंटे में हमने आंखों ही आंखों में इतनी बातें कर ली जिसको शायद हम कभी शब्दों में नहीं बता पाएंगे। ऐसा क्या आपने देखा कि आपको प्रमाणिक लगा हो कि रामगमन मार्ग, वनगमन मार्ग यही है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ की जो पौराणिक मंदिर वही हैं, सब कुछ वही है। इसके पास आप कैसे, आपने प्रमाणिकता इसकी जिस तरह से अयोध्या की प्रमाणिकता है कि महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का नव्य निर्माण कराया था, इसी तरीके से अयोध्या से रामेश्वरम के बीच में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें अहिल्याबाई होलकर जी ने निर्माण कराया है, कृष्ण दत्त राय जी ने कर्नाटक में निर्माण कराया है। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, राजा हुए हैं जिन्होंने चिन्हित करके, क्योंकि देखिए रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी कैसे जा रहे हैं, रामचरितमानस में वो स्थान इंगित है। और जो राम जी का पथ है वो आध्यात्मिक पथ है, वो ऊर्जा से भरा हुआ, वहाँ एक ऑरा है। जब आप चलते हैं तो आपको कहीं भी परेशानियां नहीं होती। अगर आप प्यासे हैं तो आपको पानी पिलाने भी कोई आ जाएगा, आप भूखे हैं तो आपको खाना खिलाने कोई आएगा, और आपकी पूरी यात्रा में आपको कहीं भी जंगली जानवर नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एक ऑरा बनता है। जी जी जी। आप आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं। मैंने देखा आपका वीडियो एक देख रहा था तो आप घने जंगलों से जा रहे हैं, एक वो रास्ते भी बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं, एक तो पूरा कंदराओं जैसे भी दिखा, दृश्य हमको कहीं कहीं दिखा। तो आप जो हैं वहाँ पर ये सब सांसारिक बंधनों के त्यागने के बाद वहाँ पर आप पहुँचे, कि आपको किस तरह से फीलिंग हुई वहाँ जाने के बाद, कैसा लग रहा था? जब मैं ऐसे ही एक दृश्य आया था शहडोल में और अनूपपुर में, तो जब मैं पहुँचता हूँ तो महाराज जी कहते हैं कि आज मेरे मन में विचार आया जी 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 कि एक भगत आने वाला है। भगत यानी कि एक युवक। तो चूँकि वो अकेले रहते हैं और उनके मन में बस विचार आया कि आज एक भगत आएगा, तो क्यों ना आज हम 2 लोगों का भोजन बना लें।
और मैं जब उनके यहाँ पास पहुँचा तो देखिए वो भोजन करने ही जा रहे थे। वो रोज़ 12 बजे भोजन कर लेते हैं, 2:30 बजे वो आज कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो हमारी संस्कृतियाँ जुड़ रही हैं, हम जिस भी रास्ते से जहाँ भी गुजर रहे हैं, लोगों को जैसे पहले ही आभास था कि एक युवक आ रहा है। जी जी जी। मैं लोनार में जाता हूँ, महाराष्ट्र में, वाशिम में है, तो वहाँ पर मुझे रहने की व्यवस्था शायद आगे नहीं मिलती, लेकिन रास्ते में एक पथिक मुझे किशन जी मिलते हैं जो बंजारा कम्युनिटी से हैं। और वो रास्ते में साइकिल से जा रहा हूँ, बाइक से जा रहे हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, और मैंने बताया कि लोनार जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप आना चलिए तो मेरे घर चलिए। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरे रहने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर आप लोनार जाएंगे तो बताया जाता है एक उल्का पिंड वहाँ गिरा था, और वो खारे पानी की एक जगह है, वहाँ कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा रहने के लिए। लेकिन देखिए कैसे ईश्वर ने अपना एक दूत भेज दिया मेरे प्रवास के लिए, मेरे भोजन के लिए। तो ऐसे रास्ते में महाराष्ट्र में, कर्नाटक में एक व्यक्ति हैं डॉक्टर जावेद जी, पूरे कर्नाटक में उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था की। ये प्लान नहीं है, मैं चल रहा हूँ, रास्ते में लोग मुझे मिल रहे हैं, कोई फ़ोन कर रहा है, जैसे मैं चल रहा हूँ तो आपने ही फ़ोन कर दिया कि इस ज़िले में हमारे कोई रहने वाले हैं, जानने वाले हैं, हमारा काम हो गया। आप ये बताइए कि जैसे एक रामानुरागी आपको भी कहा जाता है, एक नया नामकरण किया गया है आपको, किस नाम के पीछे क्या राज है? मेरे मित्र हैं शरद शुक्ला जी जी। जब मैं यात्रा के पड़ाव में बिल्कुल रामेश्वरम पहुंचने वाला था, तब उन्होंने मुझे ये नाम दिया और सुझाया कि आप फेसबुक पर लोगों से भी पूछिए कि ये नाम कैसा है। सभी ने समर्थन किया। रामानुगामी, रामानुगामी है, रामानुगामी यानी राम के पथ पर। रामानुगामी, रामानुरागी मैंने बोल दिया था। चलो दोनों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों सिमिलरिटी। रागी होता है यानी कि प्रवचन करने वाला, व्याख्या करने वाला। गामी होता है पथ पर चलने वाला, उनके आचरण को जी 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 स्वभाव में अपने आत्म रूप में लेने वाला रामानुगामी। जी 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 जी। अभिषेक जी को रामानुगामी भी कहा जाता है, उस पथों पर चलने वाला। ये बताइए कि आप इतनी बड़ी यात्रा करके आए, जो बहुत बड़ा काम आपने किया। मतलब एक छोटा सा पुरस्कार लेकर लोग आते हैं तो स्वागत करते हैं हमारे भारतवर्ष के, मतलब ओलंपिक जो जीत के आता है, शायद ओलंपिक से कम ये नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है, ये आध्यात्मिक ओलंपिक आप इसको कह सकते हैं। तो आपके मन में क्या टीस है, क्या पीड़ा है यहाँ आने के बाद? एक आपने जो आपको अपेक्षा रही होगी कि हमारा इस तरह जैसे भगवान राम आए, सीता जी आए जब अयोध्या, तो उनका एक स्वागत किया गया, एक वेलकम किया गया उस समय में। तो उससे आप कंपेयर कीजिए कि आपको यहाँ पे क्या मिला, कोई ऐसी पीड़ा तो नहीं आपको? किस तरह से आंखों पे यहाँ पर आपको सम्मान दिया गया? एक अयोध्या का युवक जिसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत फोर्स नहीं है, मध्यम वर्ग से रहने वाला, कोई नेटवर्क नहीं है, और जब वो राम वनगमन मार्ग पर निकलता है और उसका जो उत्साह है, और उस उत्साह को देखते हुए जिस तरह से मुझे सभी राज्यों में बढ़ चढ़ कर मुझे सिरमौर बनाया गया, मेरी प्रशंसा की गई और मेरे चरण स्पर्श किए गए, इससे बड़ा क्या मुझे मिलेगा? जहाँ स्वयं मुझे देव रूप में न जाने कितने देवता आए होंगे और उन्होंने मेरा आतिथ्य किया होगा, इससे बड़ा स्वागत और मेरे लिए क्या हो? बहुत बड़ा बजट अयोध्या को दिया गया है। एक देखिए कण, मतलब एक पग पग पर यहाँ पर विकास चल रहा है। एक जो आप टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो, आपको सरकार से क्या कुछ मिला अभी तक? मुझे सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार से 11,000 रुपए की धनराशि और प्रोत्साहन मिला है। जी जी जी। इस पूरे वनगमन मार्ग में। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम पर ही सत्ता में है, अब आने वाले समय में इनका विजन। जबकि मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में गया था, मैंने अपनी फाइल मुकेश मिश्राम जी को दी थी जो कि डीजी हैं, उन्होंने मेरी फाइल ली और नीचे रख दी, बस इतना ही मुझे मिला। बस मतलब नीचे फाइल अभी रखी हुई है। अच्छा, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ेगी नहीं। चलिए ठीक है। अभिषेक जी एक चीज़ बताइए कि आगे आपका कार्य योजना क्या है, आपका विजन क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? पहले इतना अनुभव लेकर आए हैं, इसका क्रियान्वयन, इसको मूर्त रूप में कैसे आप इसको साकार करेंगे? जब महाराष्ट्र में नासिक में जाते हैं तो वहाँ जो 100 वर्ष 150 वर्ष पुराने पौधे हैं, उन पौधों को काटा नहीं जाता, उन पौधों के किनारे से ही सड़क को मोड़ दिया जाता है। आज हमारी अयोध्या में क्या हो रहा है, नव्य अयोध्या के निर्माण पर न जाने कितने पौधों को काट दिया जा रहा है। जो कॉरिडोर, अभी मैं 5 कोस की यात्रा देखिए साइकिल से करके आ रहा हूँ, जो कॉरिडोर बना हुआ है आप देखिए देवकाली के पास, सब पौधे काट दिए जाएंगे।
आपको पहले अगर निर्माण करना है तो निर्माण से पहले पौधे लगा देने चाहिए उस स्थान पर, जी जिससे कम से कम जब तक आपका निर्माण हो वो 2 साल के अंदर में कुछ अच्छे भव्य रूप ले सके। ये कार्य योजना नहीं है। कार्य योजना के लिए मंथन करना पड़ता है, समाज के लोगों के साथ बैठना पड़ता है। अगर आप किसी चीज का नव्य रूप दे रहे हैं तो कम से कम समाज के साथ अपनी सहभागिता रखिए। मेरा उद्देश्य है कि अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। अभी मैं प्रयोजन शुरू भी कर रहा हूं कि 1 साल के अंदर 10 लाख अयोध्या वासियों से मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिलना है। जी। कारण अयोध्या आज स्वच्छता के मानक में 120 नंबर पर है देश में, इंदौर पहले नंबर पर है। क्या हम पहले नंबर पर नहीं आ सकते? विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी अयोध्या बन रही है, तो स्वच्छता के रूप में क्यों नहीं अयोध्या को पहले नंबर पर आना चाहिए, प्रदेश में पहले नंबर पर आना चाहिए। तो मेरा मिशन है कि सभी विद्यालयों में व्यापारियों से, संगठनों से, आम जनमानस से मिलूंगा, 10 लाख लोगों से मिलूंगा कम से कम, और उनके विचारों को जानूंगा, उनके सुझावों को लूंगा। जो कार्य आज खुद सरकार को करना चाहिए वो मैं एकल करने जा रहा हूँ। लेकिन एकल मैं हूँ जरूर, लेकिन मुझे मालूम है अयोध्यावासी मेरा साथ देंगे और अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, और तभी हम स्वस्थ रहेंगे। एक समस्या और आती है, आपकी व्यक्तिगत समस्या बताइए, पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, कि अर्थ तो एक समस्या आती है जब कोई काम आगे बढ़ने चाहिए, परिवार भी संकट आता है, आपको पीछे मुंह देखना पड़ता है, आप अभी अविवाहित हैं, आगे इस पर मतलब आप आगे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल, ये तो जो है ये अभी क्या है कि ये चर्चा का विषय थोड़ा सा अलग है। ये चर्चा के विषय लोग मजा भी लेते रहते हैं। नहीं बिल्कुल ले सकते हैं। तो अभी मुझे अपनी यात्रा करनी है। यात्रा असल में हर कोई अपने जीवन में यात्रा में है। मैं भी यात्रा कर रहा हूँ, बस मेरी यात्रा साइकिल की यात्रा है। जब से मैं अयोध्या आया हूँ मैं साइकिल ही चला रहा हूँ, बाइक नहीं चला रहा हूँ। एक ऐसे इमरजेंसी मोड अगर आती है तो मुझे बाइक चलाना होगा, मैं साइकिल से चला रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पर्यावरण का संदेश देने जा रहा हूं और बाइक से जाऊंगा तो बताइए किस तरीके का संदेश हुआ। हम स्वच्छता का पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हम दिवसों पे दिवस मनाते हैं। मैं कल नाका के सामने खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उन्होंने कहा अभियान वाले आते हैं, कुछ बातें करते हैं, चले जाते हैं, हम कैसे स्वच्छता माने। मैंने उन्हें समझाया कि आपको 2 डस्टबिन रखनी है, आपको अपने दुकान के सामने एक घड़ा रखना है, घड़े से पानी निकाल के पीना है। लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज को लौटेंगे। हमें अपनी पुरानी संस्कृति को समझना होगा, पुरानी संस्कृति में लौटना होगा, वही असली पर्यटन होगा, वही हमारा पर्यावरण होगा। जी, ये है अभिषेक सावंत जी, इनके ये टूरिज्म से जुड़े हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि आपका उद्देश्य है कि जैसे मैं लोगों को यहाँ का अयोध्या का टूरिज्म का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो कम से कम हमें जानकारी हो। अयोध्या जो वनगमन मार्ग है, जहाँ रामेश्वरम तक गए थे, और आप जो पर्यावरण को बचाने के लिए आप संघर्षरत हैं, आप साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, अभी का यात्रा करके ही आए हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, शादी वैवाहिक बंधन बने ही सारे मित्रों से इनके लिए व्यवस्था भी आप लोग करिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत धन्यवाद।